उन्होंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बॉयज़ क्लब एक्चुअली है क्या, राइट? बॉयज़ क्लब है क्या, बॉयज़ क्लब आगे चल के क्या करेगा, क्या मोटो है बॉयज़ क्लब का, वो उस टाइप से उन्होंने एक कमेंट किया था। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको, ऊपर ऊपर से बताऊं, तो बॉयज़ क्लब एक ग्रुप है, उन लड़कों का ग्रुप है जो कि अनफेमिनाइज्ड हैं आज के टाइम में, सिंप नहीं है, रियल मैन है, उनका ग्रुप है, उनका एक कोलिजन है। और बहुत सारे लड़के जो इनमें से हैं वो अनमेरिड हैं। या तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, वो 20s में है, अपने अर्ली 30s में है, और उनका कोई ऐसा प्लान भी नहीं है शादी वादी करने का, इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग शादी वादी करने में। या फिर वो लोग हैं जो जिन्होंने एक बार शादी की थी लेकिन किसी वजह से उनका सेपरेशन हो गया अपने पार्टनर के साथ में, और अब वो दोबारा शादी नहीं करना चाहते, तो वो लोग भी हैं ऐसे इस ग्रुप में। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो इसमें वो स्ट्रेट लड़के हैं जो अनफेमिनाइज्ड है और अनमेरिड है, और जिनका शादी करने का कोई ख़ास प्लान नहीं है। अगर आगे चल के वो कभी शादी करने का उनका मूड बनता है तो वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन बॉयज़ क्लब का फिर वो हिस्सा नहीं रहेंगे, राइट? तो ये तो होगी मेंबर्स की बात कि किस टाइप के लोगों का ग्रुप है ये। उसके बाद इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्चुअली एंटी नेटलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि भाई सोसाइटी में ऑलरेडी हमारे पास, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा बच्चे पैदा करना और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने से हम लोग अपनी लाइफ क्वालिटी को कम करते हैं। हम लोग मतलब अपने साथ तो बुरा करते ही हैं, जो अगली जनरेशन आ रही है उनको भी इस दुनिया में लाके, इस सफरिंग में लाके उनके साथ भी हम अनजस्ट करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी रहने की अच्छे से व्यवस्था नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे आप देखते होंगे कि गरीब लोग जो होते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी, 2 वक्त के खाना खाने का भी जुगाड़ नहीं होता है, जिनके सर पे प्रॉपर छत नहीं होती है, पहनने को कपड़े नहीं होते हैं, वो लोग भी 3-3 4-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इन एंटी नेटलिस्ट लोगों की सोच है कि भाई बच्चे पैदा करने के बजाय हम लोग को अपनी लाइफ सुधारने पे फोकस करना चाहिए, हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से जी सकें उस पर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए हम लोगों का। और ये लोग जो है बॉयज़ क्लब के, वो इस चीज़ पे काम भी करते हैं, इस चीज़ को लेके लोगों को अवेयर भी करते हैं, राइट? तो वो एक चीज़ है। ये लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ख़ास तौर से, लोग एक बेहतर जीवन जिए, बजाय कि वही एक ट्रेडिशनल तरीके से जो कि हम जीते हुए आ रहे थे। कि भाई अगर मैं एक टिपिकल लड़के की, मिडिल क्लास लड़के की बात करूं कि भाई पढ़ाई करो पहले 22-24 साल तक, उसके बाद एक जॉब ढूंढो। जॉब भी आजकल कोई ख़ास जॉब है नहीं, पूरा घिसना पड़ता है आपको दिन भर, और सैलरी भी उसको, उसके आपको रिटर्न में ज़्यादा कुछ खास मिलती नहीं है। उस सैलरी पे आप फिर शादी करो, शादी फिर पूरी ज़िंदगी भर गुलामी करो। अगर अच्छी चली शादी, अगर आपका डाइवोर्स नहीं हो रहा है, आजकल तो भाई डाइवोर्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मान लो अगर आपको, आपका डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है, तब भी आपको पूरी ज़िंदगी गुलामी वाली ज़िंदगी निभानी पड़ेगी। फिर से अपने बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, फिर उनको भी सेम साइकिल में ढकेल दो, राइट? ये हमारी अभी तक की लाइफ रही है, ये जो टिपिकल लाइफ रही है हमारी इंडियन सोसाइटी में, वो इस टाइप की रही है। लेकिन बॉयज़ क्लब के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई लोग थोड़ा बेहतर ढंग से जिएं, बेहतर उनकी लाइफ हो, ख़ास तौर से जो मेन हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी लाइफ बेटर हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि भाई मैरिटल डिस्प्यूट्स के कारण बहुत सारे जो मेन हैं वो मेंटल सफरिंग उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है थ्रू आउट अपनी शादी, 2-3 साल जितनी भी उनकी शादी चलती है, बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। उसके बाद फिर जब उनका सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स होता है, केसेस चलते हैं, तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जिसकी वजह से उनका मतलब एक तरीके से ज़िंदगी में पूरा बिलीव जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो एक तरीके से सुसाइडल वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, इतना ज़्यादा वो मेंटल ट्रॉमा झेल लेते हैं अपनी लाइफ में।
और आने वाले टाइम में ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़ने वाली है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ऐसे लड़के जो कि इनका डिवोर्स हो जाता है, राइट, फाइनेंशियली उनको रियून कर दिया जाता है, उनके पास फिर कोई पर्पस नहीं बचता अपनी लाइफ में जीने का। उनको समझ में नहीं आता किस लिए जिए, क्योंकि जनरली एक शादीशुदा आदमी अपनी फैमिली के लिए जीता है, अपनी फैमिली के लिए कमाता है, राइट। लेकिन जब उससे उसकी फैमिली भी छीन ली जाती है, उससे उसका प्रॉपर्टी और उसका पैसा भी छीन लिया जाता है, तो वो अकेला पड़ जाता है लाइफ में और उसको समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या करें। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई है, शादी अब दोबारा करनी नहीं है, और अकेला पड़ जाता है वो लाइफ में। फ्रेंड्स वगैरह सर्कल उसका पूरा ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो फैमिली होती है, फादर मदर, उससे भी उसको सेपरेट कर देती है मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी वाइफ। तो उसका फैमिली से भी उतना टच नहीं रहता और एकदम अकेला पड़ जाता है वो, धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, राइट, अकेले रहते रहते। तो आने वाले टाइम में ऐसे पुरुषों की भी संख्या बढ़ने वाली है हमारी सोसाइटी में। मेल लोनलीनेस एपिडेमिक बोलते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे पुरुषों की ऐसी सिचुएशन होने वाली है आने वाले टाइम में हमारे सोसाइटी में। तो उन पुरुषों के लिए भी काम करेगा बॉयज़ क्लब। उनको एक कंपनी देगा बाकी लोगों का साथ देगा उनको, और एक तरीके से एक फैमिली की तरह उनको सपोर्ट सिस्टम बन के रहेगा उन पुरुषों का। उनका बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उनका कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी उनकी लाइफ में, तो उसमें उनका साथ देगा। तो उस टाइप से ऐसे पुरुषों का सपोर्ट सिस्टम बनेगा बॉयज़ क्लब आने वाले दिनों में, राइट। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें प्लान्ड है बॉयज़ क्लब की, और उन चीज़ों पे काम भी कर रहा है बॉयज़ क्लब। बहुत सारे मेंबर्स इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें लगभग 700 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए भी जुड़े हुए हैं, राइट, जो कि अभी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के ज़रिए भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी मेरे को कमेंट करते रहते हैं, डीएम करते रहते हैं कि वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बॉयज़ क्लब के लिए काम करने में और बॉयज़ क्लब को सपोर्ट देने में। ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। तो इन सब लोगों के साथ हम लोगों का एक प्लान है कि आने वाले टाइम में इंडियन सोसाइटी में मेंस के लिए, स्पेशली मेन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाए। और